अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी ऑथेंटिक कोफ्ते की रेसिपी जो बहुत ही मज़ेदार होती है। ये इतनी सॉफ्ट जूसी होती है ना कि एक बाइट लेंगे या आपके बाइट लेते ही मुंह में बिल्कुल घुल सी जाएगी। और इसकी ग्रेवी देखें आप, बहुत ही स्मूथ सी क्रीमी सी बनी है और इसमें किसी भी तरह का कोई लंप नहीं है। और आप कोफ्ते भी देख सकते हैं, कोई भी कोफ्ता टूटा नहीं है, किसी में कोई क्रैक नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट कोफ्ते बनते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। मैंने 6 मीडियम साइज़ की प्याज को इस तरह मैंने चॉप कर लिया था चॉपर में। आप चाहें तो स्लाइस करके भी प्याज को यूज़ कर सकते हैं। तो प्याज मैंने 6 फ्राई कर ली थी। गोल्डन कलर जब आ गया था, मैंने 4 टेबल स्पून प्याज उसी में से निकाल के मैंने कीमे में डाल दिया है। और 2 टेबल स्पून डाल रही हूँ ये अदरक और हरी मिर्चों का को क्रश करके डाल रही हूँ। 2 टेबल स्पून अदरक और ये हरी मिर्चें हैं, मैंने क्रश करके डाल दी। दोनों को इकट्ठा ही मैंने क्रश कर लिया है। अब इसमें मैं डाल दूंगी लहसुन का पेस्ट। तो ये लहसुन का पेस्ट है 2 टीस्पून। अब इसमें हम सारे ड्राई मसाले डाल देंगे। तो सबसे पहले इसमें मैं डाल रही हूँ पहले ये हरा धनिया चॉप किया हुआ है। इसमें हरा धनिया है काफ़ी सारा और 10 से 15 पत्ते हैं मिंट के, पुदीने के। और ये है काजू और नारियल का पेस्ट। तो मैंने 15 काजू लिया था, 3 टेबलस्पून डेसिकेटेड कोकोनट लिया था, दोनों को ग्राइंड कर लिया साथ ही। और मैंने अभी आधा डाल दिया है काजू और नारियल का पेस्ट, बाकी जो है ना वो मैं ग्रेवी में डाल दूंगी। 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर डाल दी है। और अब इसमें मैं डाल रही हूँ ये गर्म मसाला जो है ना, गर्म मसाला पाउडर है ये। तो ये गर्म मसाला मैं डाल रही हूँ 1.5 टेबल स्पून डाल रही हूँ। इसमें सारे खुशबू के मसाले, धनिया, ज़ीरा, सारी चीज़ें हैं। और मैं डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी। तो मैंने कसूरी मेथी को ड्राई रोस्ट करके हाथ से रब करके डाल दिया है। साथ ही मैं नमक भी डाल रही हूँ। नमक जितना आपको पसंद हो उतना ही आप डालिएगा। अब इसमें हम डाल देंगे भुने चने का आटा। तो 3 टेबल स्पून मैंने भुने चने का आटा डाल दिया है। अगर आपके पास भुने चने का आटा ना हो तो आप बेसन को हल्का सा रोस्ट कर लीजिए लो फ्लेम पे। जब अच्छी सी खुशबू आने लगे फिर उसमें डाल दीजिए आप, या सत्तू भी डाल सकते हैं। तो मैंने भुने चने का आटा लिया है 3 टेबल स्पून। साथ ही मैंने ऑयल डाल दिया है 2 टेबल स्पून। आप चाहें तो ऑयल या मेल्टेड घी भी डाल सकते हैं। अब इन सारी चीज़ों को हाथ से मैंने बहुत अच्छे से 6 से 7 मिनट तक अच्छे से मिक्स किया है। उसके बाद एक अच्छा सा डो की तरह से मिक्स करना है। मिक्सिंग जितनी अच्छी होगी ना कोफ्ते आपकी उतनी ही अच्छे बनेंगे। तो मिक्स करना बहुत ज़रूरी है, इसे अच्छी तरह मिक्स करना ज़रूरी है। तो मैंने मिक्स करने के बाद इस तरह देखें एक पोर्शन मैंने ले लिया है। तो यहाँ पे मैंने एक लेमन साइज़ का पोर्शन लिया है। इससे अब हम दबा दबा के अच्छा सा एक बॉल सा बना लेंगे। तो कोफ्ते जितने बड़े आपको पसंद हो ना उतना बड़ा साइज़ आप ले सकते हैं, उतना बड़ा कोफ्ता आप बना सकते हैं अपनी मर्जी से। तो इस तरह मेरा कोफ्ता बन गया है। एक कोफ्ता मैंने बना लिया है। तो ऐसे ही मैं सारे जो भी जितने भी ये मिक्सचर बना हुआ है कीमे का, मैं सारा कोफ्ता पहले बना के तैयार कर लेती हूँ। उसके बाद फिर मसालों की तरफ आती हूँ। तो मेरा कोफ्ता बन चुका, मैंने साइड में रख दिया है। और ये प्याज मैंने पहले ही फ्राई कर ली थी चॉप करके। आप चाहें तो स्लाइस करके भी प्याज फ्राई कर सकते हैं। तो मैंने इसमें से सिर्फ 4 टेबल स्पून प्याज डाला था कीमे में, जिससे कोफ्ते बनाए हैं। और इसी में मैंने डाल दिया है ये अदरक लहसुन का पेस्ट 2 टीस्पून। अभी मसाले जो भी डालूंगी ना इसमें वो सिर्फ करी इस ग्रेवी के मसाले होंगे, क्योंकि कोफ्ते के मसाले कोफ्ते में जा चुके हैं। तो 1 टीस्पून मैंने रेड चिली पाउडर डाल दी है। और अब इसमें हल्दी जाएगी। हल्दी मैं डाल रही हूँ इसमें 1/2 टीस्पून। और अब इसमें हम डाल देंगे धनिया पाउडर। तो धनिया पाउडर मैं इसमें डाल रही हूँ 2 टेबल स्पून। धनिया के बाद हम इसमें डाल देंगे कुटी हुई काली मिर्च, ये भी मैंने डाल दी है 1/2 टीस्पून। और ये कुछ साबित मसाले हैं जिसमें है सिनेमन स्टिक्स, हरी इलायची, काली इलायची, लौंग और तेज़पत्ते। तो ये सब साबित मसाले जो है ना वो एंड तक खुशबू अपना रिलीज़ करती रहेगी। जैसे जैसे मसाले भूनते जाएंगे पकते जाएंगे, साथ में ये भी अपनी खुशबू रिलीज़ करती रहेगी और इसकी खुशबू एंड तक रहती है। तो अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे। और अब इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करना है ताकि मसाले अच्छे से एक दूसरे में मिक्स भी हो जाएं। और मसाले को अब बहुत अच्छे से भूनना है। तो मसाले में और भी पानी मैंने डाल दिया है ताकि मसाला अच्छे से कुक भी हो जाए और भुन भी जाए। तो यहाँ पे देखें जितनी अच्छे मसाले भुनेंगे ना उतनी अच्छी ग्रेवी आपकी बनेगी, उतना ही मज़ेदार और उतनी स्मूथ होगी। तो अब मसालों को बहुत अच्छी तरह भूनना है। यहाँ पे जब मसाले अच्छे से भून गए थे, पानी आपको दिख रहा है, पानी नज़र बिल्कुल नहीं आ रहा है, ड्राई हो चुका है सारा और ऑयल भी सेपरेट हो गया मसालों से। अब इसमें मैं डाल दूँगी
दही, तो दही मैंने 1 कप दही ली थी, 200 ग्राम के करीब दही थी। दही को मैंने अच्छे से फेंट लिया है और उस दही को मैं डाल दूंगी मसालों में। दही को डालने के बाद इसे हम कंटिन्यू चलाते रहेंगे जब तक दही वाले मसाले में एक बॉयल ना आ जाए, तब तक इसे चलाते रहना है। इस तरह दही फटेगी नहीं। तो अब दही को अच्छे से मिक्स करना है और तब तक मसालों को हम कुक कर लेंगे जब तक दही की कच्ची जो स्मेल है वो कम्प्लीटली ख़त्म ना हो जाए। तो देखिए यहाँ पे दही भी अच्छे से पक गई है, दही की रॉ स्मेल अब बिल्कुल नहीं आ रही है, बहुत अच्छी सी मसालों के साथ भुनी भुनी सी खुशबू आ रही है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ एक बड़ा सा टमाटर, मैंने स्किन इसकी निकाल दी थी, स्किन पील करके टमाटर को चॉप करके डाल दिया है। तो अब हम टमाटर को भी अच्छे से कुक करेंगे जब तक टमाटर जो है वो मसालों में ना घुल जाए, जब तक ना घुल जाए तब तक हम इसे कुक करेंगे और मसाले भी अच्छी तरह पक जाने चाहिए, इसकी रॉ स्मेल कम्प्लीटली ख़त्म हो जानी चाहिए। तो अब साथ ही मैं इसमें थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ, बस नमक इतना डालना है जितनी ग्रेवी को चाहिए। अब हम सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे और कुक करेंगे। यहाँ पे सारी चीज़ों को अब हम अच्छे से कुक मैंने कर लिया है कुक, देख सकते हैं आप, इसमें कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। टमाटर भी बिल्कुल मसालों में घुल गया है, ऑयल हर तरफ से सेपरेट हो चुका है और मसाले बिल्कुल दानेदार हमारे बहुत अच्छी तरह भुन के तैयार हो चुके हैं। तो अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे क्योंकि इसमें अब हमें अब कोफ्ता डालना है, तो इसलिए थोड़ा सा हल्का सा पानी डाल लेते हैं ताकि कोफ्ते डालने के बाद जो कोफ्तों का बॉटम है ना वो जले ना। तो इसे बस बॉयल आने देते हैं मसालों में एक बार। उसके बाद हम इसमें सारे कोफ्ते जो बना के रखे हैं वो हम एक एक करके डाल देंगे। तो देखिए बॉयल भी आ चुका है मसालों में। तो अब हम सारे कोफ्ते डाल देते हैं। अब कोफ्तों को बहुत ही हल्के हाथों से डालना है क्योंकि अभी ये सारे कच्चे हैं। तो एक एक करके हम सारे कोफ्ते हम इस तरह अच्छे से डाल देंगे और फ्लेम बिल्कुल लो रखना है। अभी हम 3 से 4 मिनट तक फ्लेम इसकी लो ही रखेंगे। तो मैंने सारे कोफ्ते डाल दिए हैं। अब मैं इसे लो फ्लेम पे 3 से 4 मिनट तक कुक करूँगी और अभी से इसको ना तो चलाना है ना कुछ करना है, कुछ भी नहीं करना, ना ही इसे कवर करना है। इसे हम खोल के कुक करेंगे 3 से 4 मिनट तक। तो देखिए अब 3 से 4 मिनट के बाद मैं इस तरह हिला रही हूँ। इसे इस तरह हिलाते हुए ऊपर नीचे हम कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे कोफ्तों ने अपना शेप जो है ना होल्ड करना शुरू कर दिया है। अब ये नहीं टूटेंगे। अब इसे हम चला सकते हैं कुछ मिनट्स के बाद। तो अच्छी तरह मैंने एक दफ़ा इसे इस तरह हिला लिया है ताकि मसाले अच्छे से मिक्स हो गए हैं सारे कोफ्तों में। और अब हम इसे 2 से 3 मिनट तक और कुक कर लेते हैं ऐसे ही। उसके बाद से फिर मैं अब इसे चला रही हूँ। तो जब इसको पकते हुए 5 से 6 मिनट्स हो चुके थे लो फ्लेम पे, फिर मैं इसे चला रही हूँ। तो देखें अब इसे हम हल्के हाथों से चलाएंगे, पूरा ऊपर नीचे करेंगे। तो देखें ये अब बिल्कुल भी टूट नहीं रहे हैं और ना ही किसी में भी कोई क्रैक आया है। ये बहुत अच्छे से इन्होंने अपना शेप होल्ड कर लिया है। तो अब इसे हम अच्छे से एक दफ़ा चला लेते हैं, ऊपर नीचे कर लेते हैं और फिर कवर करने के बाद इसे हम 15 से 20 मिनट तक कुक करेंगे ताकि हमारा जो कोफ्ता है वो हर कोफ्ता अच्छे से कुक हो जाए बिल्कुल अंदर तक, क्योंकि ये जो पूरा कोफ्ता कच्चा है, ये फ्राई वगैरह नहीं हुआ है। तो ये 15 से 20 मिनट कुक होने के बाद मैं आपको अभी दिखा रही हूँ अनकवर करके। तो हमारा जो कोफ्ता है ना बहुत अच्छी तरह कुक हो चुका है, ये आप देख सकते हैं। अब इसे आप जितना भी चलाएं ये बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे, ना इसमें अब ये कोई भी क्रैक नहीं आएगा। तो हमारा कोफ्ता ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है। अब इसमें हम डालेंगे कुछ और भी चीज़ें। तो मैंने जो बचा के रखा था काजू और नारियल का पेस्ट वो मैं डाल रही हूँ। आधा मैंने डाला था मीट बॉल्स में और जो बच गया था वो मैं थोड़ी सी ग्रेवी में डाल रही हूँ। ज़रूरी नहीं है, आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप डाल देंगे ना तो अच्छा सा टेस्ट आ जाएगा। थोड़ा सा क्रीमी सा बनता है और रिच सा टेस्ट भी आता है। अब इसमें मैं डालूँगी गर्म मसाला पाउडर। मैंने इसमें साबित गर्म मसाले पहले डाल दिए थे। तो अभी मैं डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून ये गर्म मसाला है जिसमें सारे खुशबू के मसाले हैं। आप बिरयानी मसाला भी डाल सकते हैं या कुरमे वगैरह में जो मसाले डालते हैं वो भी डाल सकते हैं। तो मसाले भी चला गया है इसमें और अब इसमें डाल देंगे चॉप किया हुआ हरा धनिया। तो धनिया आप अपनी मर्ज़ी से जितना चाहें डाल सकते हैं। हरा धनिया भी मैंने डाल दिया इसमें और अब इन सबको बस एक दफ़ा मिक्स करना अच्छे से, हल्के हाथों से मिक्स करने के बाद हम इसे 2 से 3 मिनट तक कवर करके कुक करेंगे ताकि हरी धनिया का और जो गर्म मसाला एंड में भी डाला है ना उन सब का फ्लेवर अच्छे से मसालों में और कोफ्तों में आ जाए। तो यहाँ हमारा जो कोफ्ता है बिल्कुल तैयार हो चुका है।
सर्व करने के लिए। तो मैं इसे डिश आउट कर रही हूँ और आप देख सकते हैं एक एक कोफ्ता बहुत ही अच्छी तरह बना है। इसमें कोई कोफ्ता भी आपको टूटा हुआ नज़र नहीं आया होगा, ना ही किसी में कोई क्रैक आया है। और ये जबकि कच्ची कोफ्ते, ये फ्राई करके मैंने नहीं बनाए, ये कच्ची कोफ्ते बनाए हैं मैंने। ये कोफ्ते ज़्यादा सॉफ्ट बनते हैं, जब फ्राई करते हैं ना तो फिर उसका जो आउटर लेयर है वो थोड़ा सा वो हो जाता है, थोड़ा सा चीवी हो जाता है, इसलिए मुझे वो नहीं ज़्यादा पसंद है। मुझे अगर करी में बनानी हो तो फिर मुझे कच्ची कीमे के ही कोफ्ते अच्छे लगते हैं। और ये कोफ्ते बहुत ही सॉफ्ट, मुंह में बिल्कुल घुल जाने वाले बनते हैं। और इस तरह बनाएंगे तो ना ही किसी में क्रैक आएगा, ना ही आपके कोफ्ते टूटेंगे। बिल्कुल परफेक्ट कोफ्ते ये बनते हैं। इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप सबको इंशाल्लाह बहुत पसंद आएगा।